उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को उपचुनाव में जीत हासिल करने वाले विधायकों से मुलाकात की। लखनऊ में राज्य बीजेपी मुख्यालय में विधायकों के अभिनंदन समारोह में संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुंदरकी और कटहरी जैसी कठिन सीटों पर जीत पार्टी की रणनीति और कार्यकर्ताओं के सामूहिक प्रयास का नतीजा है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उपचुनाव में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत से विपक्षी दल भयभीत हो गए हैं। वो अब बस आरोप ही लगा सकते हैं और कर भी क्या सकते हैं। मुख्यमंत्री ने सभी को आश्वस्त किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भी इससे बड़ी जीत हासिल होगी। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के प्रेरणा, मार्गदर्शन और नेतृत्व में एनडीए ने हरियाणा में हैट्रिक लगाई। इसके बाद महाराष्ट्र में भी भारी बहुमत से जीत हासिल किया और यूपी उपचुनाव में 9 में से 7 सीटों पर जीत हासिल की। सीएम ने कहा कि हमने चुनाव से पहले 7 सीट जीतने की रणनीति बनाई थी, जिसे संगठन और कार्यकर्ताओं ने जमीन पर उतारकर सफल बनाया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जहां लोग जीत की संभावना पर सवाल उठाते थे, वहां बीजेपी ने न केवल जीत हासिल की बल्कि अपनी स्थिति को और भी ज़्यादा मजबूत किया है। कुंदरकी में 1.45 लाख वोटों से रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल इसका उदाहरण है। पार्टी की विचारधारा और कार्यकर्ताओं के प्रति समर्पण पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी हर चुनौती को अवसर में बदलने का मादा रखती है। उन्होंने 7 विधानसभा में मिली जीत को कार्यकर्ताओं नेताओं को मजबूत प्रयास का नतीजा बताया। उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए जीत विपक्ष के मन में डर उत्पन्न पैदा करेगी। हमें जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना होगा और सघन जनसंपर्क के माध्यम से सरकार की योजनाओं को हर व्यक्ति तक पहुँचाना होगा। इससे 2027 में हमारी सफलता और भी बड़ी होगी। मुख्यमंत्री ने खैर विधानसभा से विजयी सुरेंद्र दिलेर के पिता पूर्व सांसद और विधायक राजवीर सिंह दिलेर का विशेष रूप से जिक्र करते हुए कहा कि पार्टी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के परिवार के साथ खड़ी रहती है। उन्होंने उपचुनाव में जीत हासिल करने वाले विधायकों से कहा कि अब उनके पास 2-2.5 साल का ही समय है। ऐसे में वो सभी अपने कार्यकाल में जनता से बेहतर संवाद स्थापित करें और संगठन के साथ मिलकर काम करें। उन्होंने कहा कि हमें अपनी सफलता से प्रेरणा और असफलता से सबक लेकर आगे बढ़ना है। यदि हम इसी सामूहिक भावना के साथ कार्य करते रहे तो 2027 में प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ कमल खिलेगा। कार्यक्रम में शामिल होने वाले विधायकों में मीरापुर सीट पर जीत हासिल करने वाले मिथिलेश पाल, कुंदरकी से बीजेपी विधायक रामवीर सिंह, फूलपुर से दीपक पटेल, खैर से सुरेंद्र दिलेर, गाजियाबाद से संजीव शर्मा, कटहरी से धर्मराज निषाद और मझवा से सुचिस्मिता मौर्य शामिल रहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरणा, मार्गदर्शन और नेतृत्व में ही एनडीए ने इतनी सारी जीतें हासिल की है। फिर वो चाहे हरियाणा हो या महाराष्ट्र हो, उपचुनाव में भी हमने 9 में से 7 सीटों पर शानदार विजय प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि हमने चुनाव से पहले ही 7 सीटें जीतने की जो रणनीति बनाई थी, उसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अहम भूमिका निभाई है और ज़मीन पर उतर करके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से मेहनत की, उसी के नाते से हम लोग सफल हुए हैं। सीएम योगी ने कुंदरकी और कटहरी जैसी कठिन सीटों की जीत को बताया कि कार्यकर्ताओं की रणनीति और उनकी मेहनत का नतीजा है। साथ ही पदाधिकारियों के सामूहिक प्रयास का भी नतीजा है कि हम लोगों ने इतनी कठिन सीट पर जीत हासिल की है। उन्होंने कहा कि जहां लोग जीत की संभावना पर सवाल उठाते थे, वहां पर हमारे कार्यकर्ताओं ने अपनी मेहनत के दम पर परिणाम बदल दिए हैं। तो ऐसे में हमें उम्मीद है कि आगे चल करके 2027 में भी हमारे कार्यकर्ताओं की इसी तरीके की मेहनत न सिर्फ हमें सफलता दिलाएगी बल्कि प्रचंड बहुमत के साथ हमारी सरकार भी बनेगी। उन्होंने कुंदरकी का विशेष तौर पर जिक्र करते हुए कहा कि 1.45 लाख वोटों से जीत का मतलब है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने हमारी बातों को, पार्टी की विचारधारा को घर घर तक पहुंचाया है, लोगों तक पहुंचाया है। इसको आसानी से समझने की ज़रूरत है और इसको आसानी से समझने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि 2027 में हमें और भी ज़्यादा रणनीतिक तौर पर आगे बढ़ करके काम करना है। उन्होंने कहा कि अब हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे नेता हैं, वो अपेक्षाओं में खरे उतरे जनता के और साथ ही साथ सघन जनसंपर्क अभियान के माध्यम से जो सरकार की योजनाओं को हर व्यक्ति तक पहुंचाना ज़रूरी है। इससे 2027 में हमारी सफलता और भी ज़्यादा सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि इस तरीके का काम करना है ताकि प्रदेश में जनता हमारे साथ विश्वास स्थापित कर सके और हमें वोट दे सके। उन्होंने कहा कि हम सतही स्तर पर काम करने के लिए जाने जाते हैं, हम लोग जनता के साथ जुड़ते हैं। उन्होंने नवनिर्वाचित विधायकों से भी कहा कि आपके पास 2.5 साल का वक्त बचा है। 2.5 साल में जनता के लिए इतना अच्छा काम करिए कि आगे आपकी जीत सुनिश्चित हो। कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ संदेश दे दिया है कि अब जमकर मेहनत करनी होगी, तभी सफलता मिलेगी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।